अभी जो अर्णब गोस्वामी ने अपना विश्लेषण रखा है और जो अपनी राय रखी है, मैं इसे पूरी तरह रिजेक्ट करता हूं। ये एक पत्रकार की राय नहीं हो सकती और मैं इस पर शर्मिंदा भी हूं। एक मुख्य चैनल का संपादक ऐसी भाषा बोल सकता है और पूरे विपक्ष को इस तरह आरोपित कर सकता है, अपमानित कर सकता है। ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है, शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है। तब नहीं होता जब मुसलमान एकता की बात होती है। होने की कोशिश तो करनी चाहिए। राजकुमार जी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा, मैं एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों को हमें बोलने का भी मौका देंगे या नहीं? वो सही है, आप बोलने का मौका देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल दूंगा। आप बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल दे रहा हूं। आपकी सुनते रहे हम बैठ के। नहीं, दे रहा हूं आपको मैं। जितनी देर आप बोले हो, जितनी देर हिंदू वोट एकत्रीकरण की बात कही, आप गुस्सा हो गए। बोलने दीजिए आप। सच्चाई है, मान लीजिए। आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, तर्क है। उतनी देर हमें बोलने दीजिए कम से कम। हाँ, बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए। गोस्वामी जी, अर्नब जी, इस तरह पिक्चर चालू करो बे। जो भी इधर प्रो टीएमसी वॉइसेस है, उनको हमारी बिल्कुल सहानुभूति है, मगर जो ममता बनर्जी ने जो किया, एंटी हिंदू कैंपेन जो चलाए, चित्रिता सान्याल शायद प्रो टीएमसी है, संजय सरकार प्रो टीएमसी है। संजय सरकार, हाँ जी संजय जी, कुछ कह रहे हैं आप? जिस दिन चींटी का ठोट में लिपस्टिक लगा सकता है, मच्छर को साथ पहना सकता है और मधुमक्खी को साड़ी पहना सकता है, हाथी को गोद में रख सकता है, उस दिन भाजपा आएंगे। आप बोल रहे हैं कौन से हिंदुत्व की बात बोल रहे हैं? इसका आपने कौन से हिंदुत्व है कि 2008 में 13 अक्टूबर के दिन में गुजरात में 143 मंदिर तोड़कर गांधी ने गद्दार बनाया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का 1000 शिवलिंग में तोड़ा था। संजय जी आप मुझे देखिए, मनोज सरकार एक मिनट, मनोज जी जवाब देंगे, मैं मेरे साथ आपका तर्क वितर्क नहीं होगा। मनोज जी को दिखाए तो आप क्या डायरेक्शन कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन कर रहे हैं? मनोज जी है हमारे साथ, मनीष कुमार है। एक मिनट, आवाज ही नहीं आ रही है, कैसी डायरेक्शन है? बिल्कुल आवाज नहीं आती। मालिक के आदेश के अनुसार में ये एग्जिट पोल आप बनाया है। अरे वो आप मनोज सिंह से पूछिए। मनीष कुमार कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर है। बस एक मिनट, संजय सरकार जी, देखिए आप इतिहास समझा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपको 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी, आपको 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आप इतिहास बन चुके हैं और इसका कारण एक ही है, भाईपो ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाईपो ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए आप हार रहे हैं। भाईपो आपको हिंदी के दर्शकों को बताना पड़ेगा। भाईपो है अभिषेक बनर्जी, जिसने कहा 4 तारीख के बाद मैं डिसाइड करूंगा। गाय का गोश्त खाने वाला मुख्यमंत्री शुभेंदु पे कहीं नहीं हो सकता है। सुन लीजिए, हमने नहीं बोला है, भारतीय जनता पार्टी का 2009 का कैंडिडेट सैयद अख्तर चाँद ने बोला, जो बर्दवान से खड़ा हुआ था, वो बोला साबुद्दीन को। देखिए अर्नब, ये जो एग्जिट पोल आया है और इसमें टीएमसी हार रही है, सरकार साहब जिस तरह की बातें करते हैं ना, जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है, जो टीएमसी का जो पूरा जो लैंग्वा फ्रैंका है, जिस हिसाब से ये लोग बातचीत करते हैं, यही कारण है कि इनका जो है वो पतन हो रहा है। आप किसी जगह पे कोई सब किस्म से आप बातचीत नहीं कर सकते क्या? जो आता है सुधांशु त्रिवेदी जी की जो हिंदू हैं बंगाल के, जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं, दिल्ली मुंबई बेंगलोर में काम करते हैं, उनको डर था कि इस बार वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा उनका, और इसलिए उन्होंने जाके वोट दिया। पहले क्या होता था, उनके वोट पर छापे लगते थे और छापा लगाता था टीएमसी का कार्यकर्ता, वो बदल गई बात इस बार। इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ ऐसा है। तो क्या होता है? और एक और अंतर, सुधांशु जी देखिए, बाहर के वोटर वाली बात सही है, मगर वोटर टीएमसी के देश के बाहर से आते थे, बांग्लादेश के वोटर्स ज्यादा आते थे, इंडी गठबंधन को उस पर भरोसा था। और यह बात भी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार में कांग्रेस के नेताओं ने आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, यह बांग्लादेश के अखबार में काहे आर्टिकल लिखा जा रहा था, मोदी हैज टू गो? और उसके बाद इंडी गठबंधन जिन लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा जीता, वो वही थे जहां डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो आपने कहा कि बाहर के वोटरों को विश्वास था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि ये पहले वोट उनका पता नहीं कहां से पड़ जाता होगा। इस बार की परिस्थिति यह रही कि जो आया है उसी ने वोट डाला है, और इस बार की परिस्थिति यह रही कि सीसीटीवी का डायरेक्ट लाइव फीड सब जगह जा रहा था। स्कोप नहीं, मगर एक चिंता की बात भी है। आप सोचिए, अगर एक पुलिस अधिकारी जाकर सिर्फ यह कहता है कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ लोग चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और वही जहांगीर खान कहता मैं गला काट दूंगा। हमको सिखा रिया है। हाँ,
वो तो सेकुलर संगीत है, उस पर तो कुछ बोलना चाहिए। बड़ी गजब की बात है इस ढंग की चीज। और मैं फिर कहना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले, मैं तृणमूल कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, सरकार साहब से, ये बताइए, मोरे हृदय काबा और नैने मदीना सैनिक घोष, क्या बोल रही थी? आपके एक नेता कह रहे थे भगवान राम मुसलमान है। अरे हद होती है बोलने की। तो ममता बनर्जी जी ये कहती थी कि रामनवमी और रमजान साथ साथ पढ़ रहे, तो मुसलमान रोजे में कोई गलत काम नहीं करता, हिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। छोड़िए, जो फरहाद हकीम कहते थे कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो, लुक दिस इज द मिनी पाकिस्तान। अरे साहब, आप लोगों ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। और मजे की बात आप देखिए कि मजे की बात देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, ममता बनर्जी जी ने यह बोला कि अगर तृणमूल की सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी ऐसी है जो 1 सेकंड में सारी की सारे हिंसा कर देगी, समाप्त कर देगी, तो हमारी वजह से संरक्षण में है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, पूरे देश को पता है। मुर्शिदाबाद की हिंसा, उसमें क्या कुछ हुआ सबको पता है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से ज्यादा तो कम से कम सेकुलर अप्रोच शेख हसीना की रहती थी बांग्लादेश। ये एक चॉइस होती है आजकल। देखिए, जो लोग राजकुमार भाटी जी, भारत में हिंदू वोट कंसोलिडेशन जी, हिंदू वोट एकत्रीकरण, हिंदुओं का एकजुट होके वोट करना कि कौन सी पार्टी हिंदू हित के लिए बोलेगी, ये नया ट्रेंड है राजकुमार जी। और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश, जाति, इन सब की कोशिश, जो हिंदू वोट को तोड़ने की कोशिश ये आप लोग करते हैं। अभी हिंदू कह रहे हैं कि देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे देखिए, राजकुमार भाटी जी, आप तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में एक बात तो कॉमन है कि आप सबको नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए। हिंदू आ जाए तो आएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो आएंगे, मगर मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दलाल कुछ भी मतलब निकाह हलाला हो उसका समर्थन करेंगे, हिजाब उसका समर्थन करेंगे, और वक्फ बिल उसका समर्थन करेंगे। हमें मुस्लिम वोट चाहिए। तो देखिए राजकुमार भाटी जी, आपको और तृणमूल कांग्रेस को और कांग्रेस को, जो भारत के मतदाता हैं, हिंदू मतदाता है, वो कह रहे हैं देखिए आप मुस्लिम पार्टी हैं, आप बनिए। हर क्षेत्र, हर राज्य में आपको खुली छूट है मुस्लिम पार्टी बनने की। आप मुस्लिम पार्टी हैं, इसलिए आपने आतिक अहमद का समर्थन किया। मुख्तार अंसारी तृणमूल मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी हम मुसलमानों की पार्टी है। आप मुस्लिम जमात बनाने के लिए आपको, मैं कह रहा हूं ये गलत सोच है। आप कह रहे हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं, राजकुमार भाटी आप देखिए भारत की जनता कह रही है आप मुस्लिम पार्टी हैं, और भारत में खुलकर कह रहे हैं लोग आप मुस्लिम पार्टी हैं। इसमें बुरा क्या है? आपकी चॉइस है। अरे भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय सरकार जी आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए। कोई मुस्लिम को, हिंदू को शादी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग मुस्लिम पार्टी, आपको बधाई हो, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो दूसरों को तो उसका मतलब नहीं कि हिंदू दबे रहेंगे। क्यों दबेगा हिंदू क्यों दबे रहेंगे? हिंदू क्यों नहीं वोट देंगे? हिंदू क्यों नहीं बाहर जाएंगे? हिंदुओं की पलायन क्यों होगी? हिंदू हित के लिए कौन बोलेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? राजकुमार भाटी जी को बहुत चिंता है सुधांशु जी, क्योंकि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगला शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। चुनाव सबसे बड़ा 27 का हो गया, आप समझ लीजिए। वही बात हो रही थी। आज तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी मैं अभी जो जी राजकुमार जी बोलिए। अभी जो अर्नब गोस्वामी ने अपना विश्लेषण रखा है और जो अपनी राय रखी है, मैं इसे पूरी तरह रिजेक्ट करता हूं। ये एक पत्रकार की राय नहीं हो सकती और मैं इस पर शर्मिंदा भी हूं। एक मुख्य चैनल का संपादक ऐसी भाषा बोल सकता है और पूरे विपक्ष को इस तरह आरोपित कर सकता है, अपमानित कर सकता है।
ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है, शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है। तब नहीं होता जब मुसलमान एकता की बात होती है। छोड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। एक मिनट, राजकुमार जी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा, मैं एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों को हमें बोलने का भी मौका देंगे या नहीं? वो सही है। आप बोलने का मौका देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल दूंगा। आप बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल या दे नहीं? रहा केवल हूं। आपकी सुनते रहे हम बैठ के। नहीं, दे रहा हूं आपको मैं। जितनी देर आप बोले हो, जितनी देर हिंदू आपने वोट आरोप एकत्रीकरण की बात लगाए हैं, कही, आप कम से गुस्सा कम हो उतनी गए। देर हमें बोलने दीजिए आप। सच्चाई है, मान लीजिए। आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं है, देर आपने आरोप लगाए नहीं है, हैं, तर्क है। उतनी देर हमें बोलने दीजिए कम से हाँ, कम। बोलिए आप, बिल्कुल अर्नब बोलिए। गोस्वामी जी, अर्नब जी, इस तक जी, देखिए, सुन रहा सुनिए, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत सुनिए मेरी बात, बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं और एक चैनल के मालिक हैं, संपादक हैं। आप सारी चीजें समझते हैं। आपकी आत्मा तो कचोट रही होगी आपको कि जो भाषा आप बोल रहे हैं ये पत्रकार की भाषा नहीं मैं होती। कह रहा हूं, हिंदू ये वोट किसी एकत्रीकरण political हो रही है, party ये के समझे सच्चाई की नहीं भाषा है। हो सकती है। ये चरण वंदन हो सकता है। बैंड बज गया। ये अरे भाई, आप पत्रकारिता वो नहीं है सब जो आप छोड़िए कर ना, रहे हैं। आप मुझे फैक्चुअली ये काउंटर आपके लिए कीजिए। शर्म की मैं बात चाहता है। हूं राजकुमार अर्नब भाटी गोस्वामी जी, जैसा शानदार आप खुल के पत्रकार। मुझे काउंटर अर्नब कीजिए। गोस्वामी राजकुमार जी, जैसा एक मिनट। शानदार पत्रकार। राजकुमार जी, उसका आपको मैं पतन देख बहुत के मैं मानता चिंतित हूं, हूं। आपकी मैं बहुत आदर करता हूं, मैं मगर मुझे अर्नब एक मिनट गोस्वामी मेरी बात जैसे सुनिए। पत्रकार का मैंने सिर्फ एक पतन बात देख के कही बहुत कि चिंतित असम हूं। हो या बंगाल, नहीं, क्या असम सुना हो या आपने? बंगाल, आप गाली हिंदू दे रहे वोट हो, कंसोलिडेशन अपमान हुई कर रहे हो। है, क्या सुने ये आप? सच्चाई है। आपकी गालियां सुने क्या हम? नहीं, आपकी गालियां सुने हम? नहीं, गाली कहाँ आपके है? आरोप सुने क्या? आपके अपमानजनक भाषा सुने क्या? हिंदू वोट आप लगातार एकत्रीकरण गाली हुई दे है, रहे हो। इसमें अपमान हो गया आप आपका। पूरे विपक्ष को अपमानित कर रहे हो। इसमें अपमान हो गया। आप सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल में हिंदू जो वोट बीजेपी ने एकत्रीकरण हुई है, नंदानाच किया कौन सी गलत बात लोकतंत्र कही की मैंने? हत्या की है बीजेपी ने, उसमें एक शब्द नहीं बोला आपने। किसमें? आप केंद्रीय गृह मंत्री में धमकी की भाषा बोलता है, आपकी हिम्मत नहीं है। आप उसकी अभिषेक बैनर्जी फूल बरसाता है। केंद्रीय गृह मंत्री कहता है अभिषेक मैं बैनर्जी उनके गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक क्या IAS चाहते हैं? जाकर सुधांशु प्रत्याशी त्रिवेदी करता है, जवाब देंगे। धमकी दे रहा आप क्या चाहते हैं अर्नब कि गोस्वामी केंद्रीय में गृह दम नहीं मंत्री है कहे भाटी जो बोल जी सके। कि मैं मालार्पण अर्नब करूंगा गोस्वामी वहां पे की किसी घिग्गी गुंडों का? बनती है। गुंडों का बीजेपी की भारत के आलोचना गृह करते मंत्री समय क्या गलत कह रहे अर्नब हैं? गोस्वामी की घिग्गी भारत के गृह मंत्री गलत क्या कह रहे हैं, पूछता है भारत। को अपमानित करते हो। सुधांशु त्रिवेदी डिबेट वर्सेस ये ख्याली सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। मैं आपसे डिबेट नहीं करूं, सुधांशु जो त्रिवेदी करेंगे। आक्रोश की अभिव्यक्ति की है भाटी जी ने, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनके दिल की तड़प स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी पार्टी की दिल की धड़क किसकी तरफ है। याद करिए जब योगी जी ने बोला था यूपी विधानसभा में कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी एकदम से उछल के बोले थे जैसे स्प्रिंग लगा हो। कैसे आप भाषा कैसे बोल सकते